दिस ऐड हो रहा है, दिस इज बेसिकली अ कमिटमेंट इन अ डायरेक्शन in which we are talking about obesity in a completely different perspective. Generally बहुत सालों से हम लोग जब मोटापा के बारे में बात करते हैं तो वो जनरली कॉस्मेटिक एक आइडिया रहता है कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, मोटापा बस वहीं तक रह जाता था. मोटापा और ओबेसिटी एक बेसिकली जो एक डिजीज है इसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं था. तो जनरली हम भी जब अपने पेशेंट से बात करते हैं, बताते हैं उनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है, तो वो सीरियसली लेते हैं. जब हम मोटापे के बारे में कहते हैं कि आपका वजन ज्यादा है तो वो जनरली इसको बहुत कैजुअली डील करते हैं, लाइक ठीक है, हंसते हैं. या घर में भी अगर इसको डील करें तो जनरली क्या कहा जाता है कि खाना थोड़ा कम खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, वेरी कैजुअली. बट हमें जो समझ में आया है पिछले कुछ सालों के जो हमारे जो स्टडीज आए हैं, जो हमें समझ में आया है, क्या समझ में आया है कि ओबेसिटी बाय इटसेल्फ इज अ डिजीज. इट इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीज. मतलब ये ऐसा एक डिजीज है जो कि क्रॉनिकली बहुत सालों से रहता है, बहुत सालों तक रहता है, और उसका जो कारण होता है वो बहुत सारा चीज होता है. सिर्फ खाना कितना खा रहे और एक्सरसाइज कितना करें सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता. ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल इज अ मेजर फैक्टर, बट जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन उनका वजन फिर भी ज्यादा ही रहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी उनका वजन नहीं घटता है. उल्टा तरफ से ये भी है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है. बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मेरा वजन, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मेरा वजन कम नहीं होता है. ये भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा है कि अगर खाने की तरफ जा रहे हैं तो जो मीठा वगैरह जो है वो कभी टच नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ से ये लोग हैं जो मीठा रेजिस्ट ही नहीं कर सकते, जंक फूड है उसको रेजिस्ट ही नहीं कर सकते. तो ये सब सिर्फ विल पावर का बात नहीं है. दिस इज अबाउट हॉर्मोन्स. हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो बेसिकली रेगुलेट करते हैं कि बहुत हद तक कि आप कितना खाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ पे जाके रुकेंगे, आप कौन से किस्म का खाना आप पसंद करेंगे. ये सब जो सारा कुछ है ये सब रेगुलेटेड होता है हमारे बॉडी में. कुछ कुछ हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन से रेगुलेटेड होता है. तो ये जब हमें समझ में आया कि बेसिकली खाना, उसका मेटाबॉलिज्म, इवन मेटाबॉलिज्म, आपका बॉडी वेट, सेम एक्सरसाइज से बॉडी वेट कितना घटेगा, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या रहेगा, ये सब बहुत कुछ फैक्टर्स हैं. इसीलिए मोटापा को हैंडल करना इतना इजी नहीं है कि जस्ट कम खा लिया और वजन घट गया, ऐसा नहीं होता है. तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एंडोक्रिनोलॉजिकल हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. तो आज हम जब मोटापे के बारे में बात करते हैं, ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं, वी नो दैट इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. इट इज अ प्रॉब्लम विच इज रीचिंग एपिडेमिक पैरामीटर्स. मतलब एपिडेमिक सा इट इज फैल रहा है, और इंडिया में भी ओबेसिटी का जो लेवल है वो बहुत हाई है. So given this background, that is why we have decided that we need to look at obesity in a comprehensive manner. And what is a comprehensive manner? मतलब हमारे पास एक पेशेंट अगर आते हैं मोटापा को लेके, and we have to deal with it per se. अगर उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं भी हो, कभी भी मोटापा per se is a problem. तो पहले हमें देखना होता है कि क्यों है मोटापा. कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई थायराइड डिसऑर्डर है, कोई कोर्टिसोल इम्बैलेंस है, कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर है कि नहीं है, वो पहले हमें देखना होता है. फिर हमें जो देखना होता है कि वजन, जब हम कहते हैं कि किसी को मोटापा है तो किस हिसाब से कहते हैं. हम लोग जो देखते हैं BMI कहते हैं, जैसे कि हाइट के हिसाब से वेट कितना है. बट BMI इज नॉट द ओनली पैरामीटर. हमें कुछ और चीजें भी देखने होते हैं. तो जैसे व्हाट डू वी डू, जैसे हमने वेट देखा, सो वेट से हमने देखा कि वेट कितना है. हाइट के हिसाब से ये जो आप देखेंगे ऐसे हाइट का एक चार्ट लगा हुआ है, तो हाइट कितना है, वेट कितना है, हम लोग BMI देखेंगे. और जो हम देखेंगे वो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस. वेस्ट सर्कमफ्रेंस ऐसे हमें अलग से ये नापना होता है. हम लोग वेस्ट एरिया जहां पे होता है वहां पे हम लोग देखते हैं कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है. फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए अलग कट ऑफ होता है. देन हम लोग देखते हैं वेस्ट हिप रेशियो. उसको भी देखे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या ये व्हाट इज दिस पर्सन इन विच कैटेगरी, क्या ये ओवरवेट है, क्या ये नॉर्मल वेट है, क्या ये ओबीस है. एंड देन हम फिर इसको कैटेगराइज करते हैं. हम अभी जो और करते हैं वो है BCA, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस. बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस ऐसे एक रिपोर्ट निकलता है, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि वेट ज्यादा है, इसमें ये पता चलता है कि बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट. तो ये जो है आप अगर इसको देखेंगे, आप लोग को हम लोग दिखाएंगे कि पूरा परसेंटेज बताया जाता है. एक बार हमने पेशेंट को ये एनालिसिस कर लिया, हमें समझ में आता है कि सेंट्रल फैट कितना है, पेरिफेरल फैट कितना है. ये देख के हम एनालिसिस करते हैं कि विच कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी दिस पर्सन इज इन. फिर हमें अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है.
तो जब हम लोग जब प्लान कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक तो है कि डाइट प्लान करना है। डाइट मतलब जैसे ही खाना थोड़ा सा कम कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। हर एक आदमी का अलग होता है, तो वो कितना खाना खा रहे हैं, हमें कितना कम करना है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या फीजिबल है। हमने बोल दिया खाना कम कर दीजिए, उन्होंने कम कर दिया, ये ऐसा होता नहीं। तो कैसे रखना है एक बैलेंस डाइट, मॉर्निंग में कितना देना है, ब्रेकफास्ट क्या देना है, कैसे डिवाइड करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड रहता है। दैट इज वाई जो हमारा डाइटरी सेगमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स जो है हमारा, वहां पे पेशेंट को भेजा जाता है। वो पहले बैठते हैं, उनके साथ एक एनालिसिस करते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनका एक डाइट चार्ट बनाया जाता है। सो डाइट चार्ट अगेन हमारे डाइटिशियन आपसे बात करेंगे, वो बहुत बहुत इंडिविजुअलाइज रहता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक के लिए एक कॉमन साइड डाइट चार्ट हम लोग हैंड आउट कर दे, वो कभी पॉसिबल नहीं रहता है। सो दैट हैज टू बी डन। सेकेंडली हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हम पेशेंट को सिर्फ डाइट कंट्रोल में रखेंगे, एक्सरसाइज देंगे, क्या फिर हम दवाइयां दे सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दवाइयां थैंकफुली अभी अवेलेबल है जिससे वेट लॉस करवाया जा सकता है, बट अगेन हर पेशेंट के लिए हर दवाई नहीं है। तो क्या पेशेंट उसके लिए सूटेबल है, क्या दवाई देना है तो क्या देखना है, क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, वो भी एक एक्सटेंडेड वी हैव टू हमें वर्कअप करना होता है। अकॉर्डिंगली फिर हम बता पाएंगे कि पेशेंट वो आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत लोग आगे पूछते हैं क्या मैं ये इंजेक्शन ले सकती हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ। तो हर एक पेशेंट नहीं ले सकता है, हमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, कुछ चीजें देखना होता है। सो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि दवाई देना है, सिर्फ लाइफस्टाइल पे रहना है, इंजेक्शन देना है, क्या करना है। एक बार हमने वो कर लिया, उसके बाद एक और एरिया आता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी क्यों? क्योंकि जब कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहा है तो फैट लॉस तो हो रहा है, साथ में मसल लॉस भी हो रहा है। तो मसल हमें उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। हम लोग कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज सिखा के हमें ये सिखाना होता है कि कैसे मसल रिटेन रहे, फैट लॉस हो, एक प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट लॉस हो। नहीं तो बहुत समय ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ सेलिब्रिटीज जिन्होंने वेट लॉस किया, उनका बहुत ज्यादा मसल मास लॉस हो गया है, तो जिसको ओजेम्पिक फेजेस बोल रहे हैं। तो वैसे नहीं हो, इसलिए एक फिजियोथेरेपी का भी एक रोल है, वो भी हमें देखना है। सो दैट इज वाई वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक ओबेसिटी क्लिनिक, जिसमें कि कंप्लीट असेसमेंट हो कि कारण क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या है। नॉट जस्ट अ वेट हाइट देख लिया और एक दवाई लिख दिया, वो नहीं होता है। और जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है, जिसमें एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम रहेंगे, एंड बाकी जो है हमारे जो डाइट डिपार्टमेंट के है वो बताएंगे, और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में है, बाकी असेसमेंट होगा, एंड देन वी विल हेल्प द पेशेंट। ऐसा नहीं होगा कि हर एक सेम एडवाइस के साथ किसी का 4 kg लूज होगा, किसी का 1 kg, किसी का 7 kg, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग रहेगा। सो होल्डिंग हैंड्स for that patient, helping him or her in that journey, that is what the entire concept of this metabolic clinic is about. And it is with this concept that we have started this clinic. It is the first comprehensive obesity clinic in this entire region of North Bengal, Sikkim and surrounding areas. And with the help of this clinic and our team from Rudraksh, we hope that we will be able to help our patients achieve their weight targets in a proper scientific manner. Now, we have our Simran from the dietetics department, and she's going to tell you very briefly about what is told to the patients. कहा जाता है patients को और किस हिसाब से उनका डाइट वगैरह प्लानिंग किया जाता है, वो very briefly आपको बताएंगे।